प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि जब आप अगर साइट पे काम करने जाते हैं तो वहां पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्यूब। जो क्यूब होता है उसका पास होना ज़रूरी है, तभी जाकर आप का जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है कास्टिंग के लिए, चाहे राफ्ट कास्टिंग हो यानी फुटिंग कास्टिंग हो, या फिर आपका जो है पेडेस्टल यानी कॉलम कास्टिंग हो, या स्लैब कास्टिंग हो, या लिंटेल बीम हो, या प्लिंथ बीम हो, है ना, या कॉलम हो, कोई भी स्ट्रक्चर्स आपका कास्टिंग हो रहा है तो उसके पास होने के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है जो कि क्यूब होता है। बट कई बार क्या होता है, साइट पे जब क्यूब भर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जब कुछ पॉइंट को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो जो हमारा क्यूब होता है वो हो जाता है फेल। तो क्यूब किन किन कारणों से फेल होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे, और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्यूब फेल क्यों होता है। पहला कि भाई आपका जो ट्यूब मोल्ड होता है जिसमें ट्यूब को जो है भरा जाता है वो प्रॉपर शेप में नहीं होता है, इसके कारण से क्यूब फेल होता है। दूसरा रीज़न क्यूब फेल का कि जो क्यूब होता है उसमें जब हम लोग उसको भर रहे होते हैं तो 3 लेयर में हमको भरना होता है, और 30 से 35 बार आपको टैपिंग करना रहता है 16 mm का सरिया या रॉड आपका आता है उससे। तो अगर आप उतना उससे ज़्यादा कर देंगे या कम करेंगे तो भी दिक्कत है, तो वो एक कारण हो जाता है। तीसरा रीज़न्स आपका क्यूब फेल होने का है कि कई बार क्या होता है कि आरएमसी या फिर ऑन साइट जो एजेक्स वगैरह होता है उसमें लोड वगैरह बनता है ना, कंक्रीट मिक्स होता है। तो उस कंडीशन में आपका क्या करते हैं कई सारे लोग कि पहले क्यूब भरने के लिए मटेरियल अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर उसको मतलब जहाँ पे राफ्ट में या पेडेस्टल में, कॉलम में, बीम में, जहाँ पे भी कास्टिंग करना होता है वहाँ पे कास्टिंग करने के लिए भेज देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो कंक्रीट होता है प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, जिसके कारण से भी जो है क्यूब फेल होता है। ओके, इस तो ये मेनली 3 रीज़न्स हैं जिसके कारण से क्यूब फेल होते हैं। एक और रीज़न्स आप मान कर चल सकते हो, वो भी रीज़न्स ही आता है। कई बार क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सीमेंट जो है कम मिलाता है पैसा बचाने के लिए, तो उस कंडीशन में भी जो है क्यूब फेल होते हैं। और अगर फोर्थ कंडीशन एडिशनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ये चीज़ें फॉलो हो ही। ओके, अब इन जो मेजर जो 3 रीजंस हैं उनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो पहला जो रीजन था क्यूब मोल्ड, तो क्यूब मोल्ड को आपको सही रखना है। अगर आपका क्यूब मोल्ड सही है तो आपका पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि कंक्रीट मिक्स नहीं हो पाता है एजेक्स में स्टार्टिंग में क्यूब भरने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या करिए कि आप जब कास्टिंग कर रहे हो तो बीच में उसको रोककर क्यूब भरने के लिए कुछ मटेरियल निकाल लें और उसके बाद फिर कास्टिंग करें। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा रीज़न्स था कि प्रॉपर टैपिंग नहीं होना, तो प्रॉपर टैपिंग करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से टैपिंग नहीं करेंगे तो आपका क्यूब फेल हो जाएगा। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। अब बात आती है कि कितना क्यूब कितना परसेंटेज में पास हो रहा है। तो देखो 3 डेज़ में 45%, M25 के बारे में बात कर रहा हूँ, 7 डेज़ में 60%, और 28 डेज़ में 99% आपका होना चाहिए, तब आपका क्यूब पास माना जाता है। बाकी ऐसा ही और वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।